हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना स्कैमर्स की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि इस कोरोना के समय में जहाँ लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में हैं, लोगों को यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी जान कैसे बचाए, वहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं, मतलब लोगों की जो मौत है उनसे खेल रहे हैं। तो कैसे यहाँ पे स्कैम हो रहा है और आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानी आपको यहाँ पे बरतनी है, उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको पता है कि इस कोविड-19 में लोग सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, जान तो जा ही रहा है, प्लस आपका और भी नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो जरूर लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें बताऊंगी मैं कि क्या यहाँ पे दिक्कत हुई है, कैसे कैसे यहाँ पे स्कैमर्स आए हुए हैं और उनसे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसी तरह की अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप, और बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के साथ। तो जैसा आप सबों को पता है कि यहाँ पे लगभग 1.5-2 साल से लोग कोविड-19 से परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे जान का नुकसान हो रहा है और यहाँ पे कुछ स्कैमर्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे इसका मजाक बना दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसे स्कैमर्स की जो आपको झूठ मूठ का ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं। ये वाकया बिल्कुल सच है और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला स्कैम है वो कैसे होता है। आप सबों को पता ही है कि अगर कोई भी बंदा कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सब हमको ये बात पता है। तो ऐसे में जो स्कैमर्स है इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे वक्त में कोई बंदा अगर आपको कॉल करता है और कहता है कि मैं आपको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा सकता हूं, तो आप जरूर सुनेंगे, राइट। तो इसी तरह का स्कैम यहाँ पे सामने आया हुआ है। कुछ बंदे जो है वो आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, हम प्रोवाइड करा सकते हैं, और पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है कि भाई इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, और वो उन्हीं बंदों को कॉल करते हैं और आप आनन फानन में उनसे सहयोग ले लेते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ऑक्सीजन सिलेंडर आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। आपसे वो सारा एड्रेस वगैरह, फोटोज वगैरह सब चीज एक्सचेंज कर लेंगे और आपसे एडवांस पेमेंट मांगेंगे। ऐसा हुआ भी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप उसको एडवांस पेमेंट दे तो देते हैं, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पे होता है उनका स्कैम। ये सारा का सारा जो रैकेट है बहुत ही गड़बड़ टाइप का है, बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे लोग आपकी जरूरत का फायदा उठा लेते हैं। एक तो आपका जान तो जा ही रहा है, प्लस आपका पैसा और आपका डेटा भी चुरा लेते हैं। आप उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि आनन फानन में, जल्दबाजी में आप दिमाग से काम नहीं लेते, दिल से काम लेते हैं। अपने परिजनों को बचाने के लिए आप उसकी बात मान लेते हैं, आप उसे एडवांस पेमेंट कर देते हैं और फिर आपके पास सिलेंडर नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह का वाकया अभी दिल्ली में काफी ज्यादा फैला हुआ है और लगभग 4 से 5 लाख रुपया इस स्कैमर ने कमा लिया है। ये जो स्कैमर है ये अपना नाम सचिन बोलता है, लेकिन ये सचिन नाम इसका रियल नेम है या फिर फेक नेम है ये हमें नहीं पता। डेफिनेटली ये फेक ही होगा, क्योंकि कोई भी अपना रियल नाम क्यों बताए। दूसरे प्रकार का जो स्कैम हो रहा है वो ओटीपी को लेकर के हो रहा है। आपको पता है कि इतनी ज्यादा वैक्सीन लग रहे हैं कि मतलब ओटीपी अभी आ ही नहीं रहा है किसी के फोन पे। तो इसके चलते में लोग इसका भी फायदा उठा ले रहे हैं। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिल पा रहा है और उनको ओटीपी उनके मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा है, तो इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि मैं आपको घर पे आकर वैक्सीन दिलवा सकता हूँ, राइट। इस तरह के भी स्कैमर्स आए हुए हैं सामने, जो आपको बोलेंगे कि आपको कहीं भी जाकर के लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको आपके घर में आकर के वैक्सीन लगवा दूंगा, बस आपको आपका आधार कार्ड का नंबर देना होगा। तो आप उस पे यकीन कर लेंगे भाई कि ऐसे भी हमें ओटीपी आ नहीं रहा मोबाइल पे और कौन जाकर के स्लॉट पे लाइन लगाएगा, मिल नहीं रहा हमें अपना स्लॉट, तो आप उस पे यकीन कर लेंगे और आप अपना आधार कार्ड उसे दे देंगे। अब आपका जो आधार कार्ड है आपको पता ही है कि सारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है।
अब वो बंदा जो है आपको उसी आधार कार्ड के माध्यम से एक ओटीपी भेजेगा, आपसे वो ओटीपी पूछेगा और अगर आपने उस ओटीपी को उसे दे दिया तो फिर आपका बैंक जो है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक्ड है वही आपका बैंक से लिंक्ड है और एक ओटीपी आपके अकाउंट को खाली करवा सकता है। तो इस तरह के भी स्कैम्स काफी सारे सामने आए हैं। एक तो वो जो कि गैस सिलेंडर के नाम पे आपको काफी ज्यादा धोखा दे रहे हैं और दूसरी ये जो ओटीपी नहीं आ रही है मोबाइल पे, उससे रिलेटेड स्कैमर्स भी यहाँ पे आ गए हैं। पता नहीं कहाँ से इनको इतना ज्यादा दिमाग आ जाता है और ये इस तरह की गंदी चीजें, गंदी हरकतें करते हैं। और यहाँ पे आपको ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन ये जो स्कैमर्स है ये आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। इसलिए कभी कभी समझदार मैं आप सब इसके स्कैम में फंस जाते हैं, क्योंकि जब हमें तकलीफ होती है तब हम दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचने लग जाते हैं। तो ये सारी तो रही स्कैम की बातें। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं? तो जो फर्स्ट वाला स्कैम है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से रिलेटेड यहाँ पे स्कैम हो रहा है, वहां पे अगर कोई बंदा आपको कॉल करता है कि मैं आपको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा सकता हूं, तो आप उस पे ना जाएं, आप कॉल पे यकीन ना करें। आप उन्हें कहें कि मैं आपसे मिलकर के ऑक्सीजन सिलेंडर लूंगा, राइट। हो सकता है कि कोई जेन्युइन भी कॉल करे, तो स्कैम की वजह से हम क्यों धोखा खा लें। तो इस वजह से क्या होगा कि कॉल पे आप बिल्कुल यकीन ना करें, आप प्रॉपरली वहां जाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेकर के आए, प्रॉपर इनवॉइस लें, प्रॉपर बिल बनवाएं और उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ आप अच्छे से चेक करके ही ले। अपनी संतुष्टि खुद जाकर करें, तभी जाकर के आप अपना पैसा या फिर जो भी अकाउंट ट्रांजैक्शन हो वो जाकर के करें। दूसरा जो स्कैम यहाँ पे सामने आया है ओटीपी वाला, तो आप किसी भी कॉल पे यकीन ना करें, किसी भी व्यक्ति पे यकीन ना करें कि हाँ भाई मैं आपको घर पे आके वैक्सीन दिलवा दूंगा। आपको अगर स्लॉट चाहिए होगा तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वहीं से आप लें। जो पहला है आरोग्य सेतु, तो यहाँ से आप अपना स्लॉट जो है रजिस्ट्रेशन के लिए बुक करा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है कोवैक्सीनेटर। तो ये आरोग्य सेतु और कोवैक्सीनेटर एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट की हेल्प लेकर के आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। दूसरे तीसरे किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले मैसेजेस या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको नहीं जाना है। हो सकता है इसमें से कुछ जेन्युइन हो, पर हो सकता है इसमें काफी रिस्क भी हो। तो ये जो 2 एप्लीकेशन मैंने बताया है, अगर आपको यहाँ पे वैक्सीन लगवाना है तो आप इन्हीं 2 एप्लीकेशन में अपना रजिस्टर करवाएं, अपना स्लॉट बुक करवाएं। अगर आपको इन सारे स्कैमर्स के बारे में नहीं पता या फिर आप इन स्कैमर से कैसे बच सकते हैं ये नहीं पता और आपके साथ कोई स्कैम हो चुका है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा जिसका नाम है cov.social। यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरा जो मैं बताना चाहूंगी वो है लॉयर्स अगेंस्ट कोवी फ्रॉड। ये लगभग 100 लॉयर्स ने मिलकर के बनाया हुआ है। तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई बंदा कोविड रिलेटेड कोई फ्रॉड कर देता है, तो यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आप उस पे क्या कंप्लेन कर सकते हैं, कौन सी धारा और क्या क्या आप उस पे इल्जाम लगा सकते हैं। और ये जो वायरस है ये काफी ज्यादा फैल चुका है, लेकिन जितने भी वायरसेस हैं सबका एंटीवायरस यहाँ पे होता ही है। तो इस वायरस का भी एंटीवायरस है जो कि है आप, और आप इस वायरस के एंटीवायरस बन सकते हैं अपने आप को जागरूक करके, सच्ची नॉलेज को जान करके। आपको ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, इन सारी चीजों के लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी अभी और न्यू का। उनकी वीडियोस को देख करके ही मुझे इतनी सारी जो नॉलेजेबल बातें हैं, जो चीजें हैं वो पता चली है और उनकी वजह से ही मैं ये सारी चीजें आपको बता पाई हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि हर एक वायरस का एक एंटीवायरस होता है, ये भी उन्हीं का डायलॉग है और उन्होंने बिल्कुल सच्ची कहा है कि एंटीवायरस आप बन सकते हैं। आप ही एंटीवायरस है। आपको जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करनी है ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके कि कौन कौन से स्कैम हो रहे हैं, उन स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। और बेमतलब के फॉरवर्ड्स आपको नहीं करने हैं। जब तक आपको किसी भी चीज के बारे में अच्छी और सच्ची जानकारी ना हो, आप उसे फॉरवर्ड ना करें। ये वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगती है, आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो लोगों को पता चलनी चाहिए, तो इससे जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम लोग इसी तरह की नॉलेजेबल बातों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।